नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल बुद्धा में। जीवन में सफल होना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन इसको हासिल करना उतना ही मुश्किल लगता है। सफल होना बेशक मुश्किल का काम हो सकता है, पर असंभव भी नहीं है। कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम से व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए खुद के अंदर कुछ अच्छी आदतों को भी अपनाने की जरूरत होती है। ये आदतें हर सक्सेसफुल इंसान में होती हैं। इनको अपनाने से आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लिए और एक सामान्य जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है दोनों प्रकार के लोगों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, असफल और सफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज को फर्क होता है, और वो है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम से और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम हर रोज मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकते हैं और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने, छोटे मोटे काम करने के बारे में ही सोच पाते हैं, क्योंकि वे लोगों को यही सब करते देखते बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव केवल तभी आ सकते हैं जब वह अपनी सोच, दिनचर्या और रोज की आदतों में बदलाव लाए। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात की है, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम से प्रेरणा लें और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं? महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन आदतों के बारे में बताऊंगा उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहे, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते, और जब ये देर से सोकर उठते हैं उसके बाद भी अपना सुबह का बचा हुआ समय फालतू के कामों जैसे इधर उधर घूमना या बैठकर दोस्तों या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं। और ये एक असफल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने के लिए जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जगह देगा। 20 मिनट का ध्यान करो, ये तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्नचित रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो, इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रोज 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम कर तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ाता है। रोज सुबह कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने या सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। सुबह के 4 से 5 घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसीलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ।
दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। लेकिन दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर इन आदतों को अपनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहले हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत है हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों की नजरों में अपना मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता और तुम्हें फालतू इंसान समझता है। ध्यान रखो, अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बदल रहेंगे, उतनी ही ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाहत बढ़ेगी। गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग जिस सूरज को नापसंद करते हैं, सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना है, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत है जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचारों वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय करते हैं और काम पे लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा, तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर खुद को या अपने योजना को बदल भी चुका होगा। इसीलिए निर्णायक बाणों, तुरंत निर्णय करना एक बहुत बड़ी ताकत है, बिना यह जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वो सब सही है या नहीं। मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फायदा यह है कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग यह कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन यह हर समय सही नहीं है। ज्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना ज्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने, सोचने और योजना बनाने में लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगाने वाले हो। इसीलिए किसी भी काम के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसी के साथ बने रहो, जब तक कि उसे बदलना बहुत ही जरूरी ना हो जाए। चौथी आदत है सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी ना किसी चीज का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो, तब भी तुम अपने संभावित सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें सही समय पर गलत चीज को छोड़ना आना चाहिए, अगर तुम्हें सफल होना है तो। कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम, पसंदीदा खाना, घर और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है। लेकिन यह त्याग हर समय आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुम जवान होते हो। तब तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ूं? लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें अपने आज के आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय दुख और पछतावे के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा जीवन निराश हो जाएगा। ये त्याग सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतने त्याग नहीं करने पड़ेंगे जितने तुम्हें आज करने पड़ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए, जो उन्हें आज छोटे मोटे त्याग करने से भी रोकते हैं। जिसके तुम सपने देखते हो, उन्हें हासिल करने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना सीखो। महात्मा ने आगे कहा, पांचवी आदत है अनुशासित रहो। जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई हैं वो सब व्यर्थ है
अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो? हर इंसान अनुशासन के महत्व को जानता तो है, लेकिन वो फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की बातें करना और इसे जीवन में उतारना दो बिल्कुल अलग चीज हैं। लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना यह लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो यह बहुत आसान है। तुम्हारा वो काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा वो करने का मन कर रहा हो या ना कर रहा हो। शुरुआत अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे ही नींद खुले आलसियों की तरह पड़े रहने के बजाय तुरंत बिस्तर छोड़ दो। कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर अपने सबसे जरूरी काम करो। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी खुद को शांत रख सकते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह होता है, जितनी बार लपेटोगे उतना मजबूत होता चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बनाती है, और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता। इसीलिए अपने अंदर की कमजोरी के खिलाफ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही दूसरी अन्य आदतों को अपनी सफलता के लिए उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।